साल 2014, 2019 और अब आ चुका है 2024। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है 23 नवंबर, 13 और 20 तारीख को मतदान किए जाएंगे। जी हाँ, 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं, 20 तारीख और 13 तारीख को, और 23 तारीख को इसका परिणाम जनता के सामने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा का जो इतिहास है, झारखंड विधानसभा की क्या रणनीति होने जा रही है। तमाम पार्टियां देखने को मिल रही है, अपनी अपनी जोर लगाते हुए, आजमाइश करते हुए नजर आ रही है। साथ ही में बड़े बड़े नेता पाले बदलते हुए भी नजर आए हैं इस विधानसभा में। इस साल की विधानसभा में, 2024 की विधानसभा में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसी ऐसी उथल पुथल देखने को मिली है जिसकी अंदाजा किसी को नहीं लगाया होगा, जिसका अंदाज बड़े बड़े राजनेताओं तक तो नहीं हुआ होगा। ऐसे ऐसे समीकरण बदलते हुए नजर आई है इस साल के झारखंड विधानसभा चुनाव में। और ये भी कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस साल 2024 का ये विधानसभा जंग काफी ही दिलचस्प होने जा रहा है तुलना में 2019 और 2014 के, जहां की एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। तो एक तरफ एनडीए का दावा है कि इस बार वो उनकी सरकार आ रही है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जेएमएम, जो कि अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, उनका साफ तौर पर दावा है कि दोबारा उनकी सरकार सत्ता में आने वाली है। तो आपको आइए थोड़ा सा और विस्तार में ले जाते हैं झारखंड विधानसभा के मायने पर क्या है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, प्रचार चालू हो चुका है, और अब क्या आगे होने वाला है वो तो जनता ही तय करेगी। पर अब तक जो हुआ है वो बहुतों के कल्पना से भी परे रहा है। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने पाले बदले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम उठ करके आया चंपई सोरेन, जो जेएमएम पार्टी से काफी अरसे से जुड़े हुए थे। स्थापना जेएमएम की जब स्थापना हुई थी तब से चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी का वजूद से लेकर के जेएमएम पार्टी आज के तारीख में झारखंड में जो जेएमएम का अस्तित्व है उसमें चंपई सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसे में आकर के 2024 में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सरायकेला सीट से लड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस मरांडी, गणेश महली जैसे बड़े नेता बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में शामिल हो रहे हैं और जेएमएम की ताकत को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना काफी ही दिलचस्प रहेगा कि इस जो उलटफेर हुई है तो इससे किसका पलड़ा भारी होता है, किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है इस चुनाव माहौल में। और साथ ही आपको बताते चले कि जेएमएम पार्टी जो है इस चीज का दावा कर रही है कि हाँ, उनकी सरकार आने वाली है, इस बार दोबारा से उनकी सरकार आ रही है। जहां बिहार की बड़ी पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ रही है, समर्थन है, तेजस्वी यादव लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए बीजेपी के तरफ से, जेडीयू के तरफ से भी रैलियां चालू हो चुकी है। और अब बात करते हैं कहां पर चूक हुई थी 2019 में, जो एनडीए की सरकार नहीं आ सकी थी। तो 2019 में अलायंस जब टूटा था बीजेपी और आजसू पार्टी का, जिसके सुप्रीमो है सुदेश महतो, जब दोनों अलायंस टूटा था, इसका सीधा फायदा जेएमएम पार्टी और इंडिया गठबंधन को ने उठाया, और जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में हेमंत सोरेन ने सीएम का पद संभाला। पर अब जबकि सरकार पर पर अब जबकि अलायंस एक हो चुका है, बीजेपी और आजसू मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही इंडिया गठबंधन का जो मेजर पार्ट है कोल्हार, जहां 14 विधानसभा सीट आती है, जहां पे बीजेपी हमेशा शिकस्त खाई है जेएमएम से, तो क्या वो कोल्हार 14 विधानसभा सीटों पर एक बार अपना दबदबा दिखा सकती है दोबारा जेएमएम, या इस बार खेल पलटेगा और बीजेपी इस बार कड़ी टक्कर में दिखाई देगी कोल्हान है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोल्हान जो है वो सीधा चंपई सोरेन के नेतृत्व में आता है, और उनका दावा है कि हाँ, वो कोल्हान से इस बार बीजेपी का परचम लहराने जा रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि चंपई सोरेन के पाला बदलने से तो क्या जेएमएम को कोल्हान में नुकसान भुगतना पड़ सकता है, या जेएमएम फिर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब दिखती है।
ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे।